गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट। देखिए बच्चों, कल हम आपको स्वर और व्यंजन दिए थे लिखने के लिए होमवर्क में, क्लास वर्क में। तो आपने जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं सभी लोगों ने नहीं दिया है रिस्पांस, सिर्फ 2 लोगों या 3 लोग ने दिए थे। तो जो भी दिया जा रहा है बच्चों, देखिए क्लास 1 का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जो भी आपको क्लास वर्क होमवर्क जो भी बताया जाता है आप उसको देखिए और वर्क करके भेजिए। तो कल हम आपको वर्णमाला में स्वर और व्यंजन राइट करने के लिए दिए थे। इसके बाद आप यूकेजी में सारे मात्राएं पढ़ लिए हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ छोटा बड़ा ऊ, री ए ओ अंक ह। तो ये पुनरावृत्ति में आप अपने बुक में देख लेंगे, सारी जितने भी मात्राएं हैं 13 मात्राएं उसमें के शब्द दिए हुए हैं, और जिन शब्दों में मतलब और शब्द भरने के लिए वो आप सेल्फ कर लेंगे। आइए चलते हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर है प्रेयर। अभी तक आप लोगों ने मात्राएं पढ़ी और उसके बारे में थोड़े बहुत अक्षर का ज्ञान सीखा, शब्द सीखे। इसके बाद अब चलते हैं वाक्य सीखते हैं। अभी देखिए बच्चों, क्लास 1 में जैसे हम लोअर में रहते हैं तो वर्ड सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं। इसके बाद यूकेजी में आते हैं तो शब्द सीखते हैं, फिर फर्स्ट में आते हैं तो वाक्य सीखते हैं। तो वाक्य का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे राम जाता है, ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। हम लोग पहले एलकेजी में पढ़े र मतलब क से ज्ञ तक बनाना सीखे, फिर इसके बाद में मिला के 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर का मिलान सीखे। इसके बाद यूकेजी में आए तो उन अक्षरों पे मात्रा लगाना सीखे, और जब हमको मात्रा पूरी आ गई तो हम उससे शब्द बनाना सीखे। जब शब्द हमें आ गया तो हम उससे क्या किए, वाक्य बनाना सीखे। तो क्लास 1 में हम जब लोग आ गए तो वाक्य बनाना सीखेंगे। तो आज हम आपको चैप्टर न पढ़ा के बच्चों, आज हम आपको शब्द, वर्ड की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, शब्द की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे फ्रंट में क्या आता है बच्चों, भाषा। तो देखिए हम आपको भाषा का अर्थ बताते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव या विचार को ग्रहण करते हैं। देखिए ये भाषा हो गया। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव या विचार को ग्रहण करते हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ प्रकट कर रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। जैसे आप कोई चीज़ बोलते हो तो हम आप सुनते हैं तो उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो यही क्या हो गया, भाषा। एक दूसरे से आदान प्रदान की क्रिया ही क्या होती है, भाषा होती है। जब हम लोगों ने भाषा सीख लेते हैं तो उसके बाद क्या सीखते हैं बच्चों, वर्ड सीखते हैं।
वर्ड वर्ड क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या वर्ड को और क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम लोग वर्ड सीख लेते हैं तो उसके बाद क्या आता है? वर्णमाला सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वर्णमाला सीखते हैं। आइए वर्णमाला लिखते हैं नीचे। अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दिख रहा है? वर्णमाला कहते हैं। ये आप राइट कर लीजिए। इसके बाद आता है वर्णमाला के बाद क्या करते हैं बच्चों? शब्द। तो देखिए वर्णमाला में क्या आता है? क से वर्ड में क ख ग घ आदि होता है। वर्णमाला में क से ज्ञ तक होता है। अब आगे चलते हैं शब्द। शब्द होता है वर्णों का ऐसा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द करते हैं। सार्थक मेल का बच्चों समझ रहे हैं? जैसे कल, शहर, मदन आदि। सार्थक मेल का मतलब कि कोई अर्थ निकले। 2 अक्षर का हो, चाहे 3 अक्षर का हो, चाहे उससे अधिक अक्षर का हो, लेकिन वो कोई ना कोई अर्थ देता हो। सार्थक मेल यानी निरर्थक शब्द ना हो, बल्कि क्या हो? सार्थक हो, जिससे कोई अर्थ निकले। अभी हमने आपको अगर मान लीजिए कह दिया ख घ, ये कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। यही हम लिख दे ख ग, तो खग मिस होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। तो इससे अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? शब्द हो गया। ये शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया शब्द।
अब देखिए शब्द के बाद आता है वाक्य। क्या आता है? वाक्य। तो वाक्य होता है शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई ठोस अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? वाक्य। जैसे लिखेंगे राम पढ़ता है, एक हो गया राम पढ़ता है। और क्या लिखेंगे? महक स्कूल जाती है, महक स्कूल जाती है। ये देखिए वाक्य हो गया। यहाँ पे दिया है शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई ठोस अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया है जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। और महक क्या कर रही है? स्कूल जा रही है। स्कूल जाती है तो कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। इसमें कोई काम हो रहा है, कोई ठोस काम हो रहा है या ठोस अर्थ निकल रहा है, इसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो ये हो गया शब्द वाक्य। आपको हमने भाषा, वर्ड, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, ये 4-5 चीजें आपको हमने बता दी है। इसको आप क्या करेंगे बच्चों कि ये व्हाट्सएप पे आपको लिंक जाएगा, उस लिंक को आप टच करोगे तो उसमें ये वीडियो दिखाएगा। आप इस वीडियो को देख के इसको आप अपनी कॉपी वर्क में राइट करेंगे और कॉपी वर्क में राइट करके फिर आप हमको भेजोगे, तब इसको हम चेक करेंगे कि कहाँ आपने गलत लिखा है। जहाँ तक अगर आप प्रयास करिएगा कि सही सही अक्षर देखकर लिखें ताकि गलत ना हो। ठीक बच्चों, अब इसके बाद आइए चलते हैं, आपको हम संज्ञा बताते हैं। देखिए इसके बाद हम आपको होमवर्क दे रहे हैं बच्चों। आप क्लास वर्क की कॉपी में राइट करके होमवर्क आप राइट करोगे। होमवर्क में आज 16 डेट है। देखिए ऐसे आप लाइन क्लिक करोगे, इधर आ की मात्रा, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द इसमें लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा से बने शब्द इधर लिखेंगे 10।
ये आप होमवर्क में राइट करोगे। ये होमवर्क में आप राइट करके इसको आप कल भेजोगे और क्लास वर्क की कॉपी कंप्लीट करके क्लास वर्क आज भेजोगे चेक करने के लिए। ठीक है बेटा, तो अभी ये लिंक जाएगा तो आप उसको क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, बाय बेटा।